जी अस्सलाम वालेकुम. uh, Hello everyone. Today I will explain the website that I have built using the Elementor and the WooCommerce. I created the entire website using Elementor, that is a plug and drag and drop functionality without writing any code. कुछ जगह ऐसी आएंगी जहाँ पर कोड का इस्तेमाल होगा, कुछ बिल्कुल माइनर सी के विद द हेल्प ऑफ एआई हमने उसका थोड़ा सा हेल्प लेके हमें आइडिया होगा था कि हमने कस्टमर सी एस एस उसके अंदर लगाया था. ये बेसिकली हमने कंपनी डिज़ाइन किया एज अ प्रोजेक्ट ऑफ आवर आई एम सी डेट वॉज गिवन बाई डॉक्टर मुनीर सर मुनीर. तो इसके अंदर हमने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है. अबाउट उसका पेज है, न्यू अराइवल पेज है, ऑर्डर एंड शिपिंग पॉलिसी का एक पेज बनाया है, कॉन्टैक्टस का एक पेज बनाया है. सो स्टार्ट करते सबसे पहले हमने हेडर सेक्शन बनाया था. ठीक है, ये वाला हेडर सेक्शन अगर आप देख रहे हैं तो मैं सेव एंड लीव के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसके अंदर हमें ये पता लगा था कि हमने इसके अंदर बेसिकली एक कंटेनर जो था ना वो ऐड किया था और उसको डिवाइड किया था हमने इनटू कॉलम्स के अंदर. हमने जैसे कंटेनर है इसके अंदर हमने डिफरेंट सेक्शन बनाए थे. सबसे पहले ऑन द लेफ़्ट साइड आप देखेंगे मैंने वहाँ पर अपना इमेज विजेट लगाया था. यहाँ पर मैंने अपने कंपनी का लोगो ऐड किया. राइट साइड के अंदर मैंने यहाँ पर सर्च विजेट लगाया था. ठीक है ना, ताकि यूज़र्स के लिए आसानी होगी, वो प्रोडक्ट को इजीली देख सकेंगे. और उसके नीचे मैंने एक नेविगेशन मेन्यू विजेट लगाया था और उसको मैंने कनेक्ट किया था वेबसाइट के पेजेस के साथ और जिनके नाम मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए. फिर उसके बाद फाइनली आई एडेड द वूकॉमर्स कार्ट. उसके बारे में बताया गया विच ऑटोमेटिकली जो हमारा जो शॉपिंग कार्ट आइकन है ये वाला, और इसके साथ हमारे जितने भी हम सेलेक्ट करेंगे ऐड टू कार्ट के अंदर वो प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो करेगा. ये हमने बनाया था. ये हमने लाइन क्रिएट की थी बाय द हेल्प ऑफ डिवाइडर. मैं डिवाइडर का जो स्ट्रोक है उसको अराउंड इंक्रीज़ किया था लाइक 15-20 के अंदर. ये बहुत अच्छा बन गया था. यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट हेडिंग विजेट लगा कर यहाँ पर हेडिंग लिख दी थी. नाउ मूविंग अपॉन द सेकेंड वाला पार्ट के ऊपर हम चले जाएंगे जो कि हमारा है हीरो सेक्शन. हीरो सेक्शन को बेसिकली कहते हैं कि हीरो सेक्शन एक वो चीज़ है, मतलब एक फुल विड्थ कंटेनर होता है. मतलब कि आपकी प्रॉपर एक बैनर होता है. लाइक वेबसाइट्स के लिए जो बैनर होता है ना वो ये होता है. ठीक है, इसके अंदर आप इसके अंदर आप कैरोसेल इमेज भी लगा सकती है आप डिफरेंट विजेट्स के अंदर. इसके अंदर स्लाइडर भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने एक टोटल इसके अंदर एक इमेज लगाई थी बैकग्राउंड के अंदर. हमने इसकी विड्थ मैक्सिमम पे रखी थी. कॉलम गैप हमारा ज़ीरो था. मैं आपको दिखा भी देता हूँ. लेफ़्ट साइड पे देखेंगे फुल विड्थ है. कॉलम गैप इसका हमने नो गैप पे रखा हुआ है. और इसके अलावा हमने इसकी पैडिंग करने की हमें थोड़ी सी भी ज़रूरी नहीं थी क्योंकि ये परफेक्टली डिज़ाइन ही इस साइज़ के लिए हुआ था. हमने उसके अकॉर्डिंगली ही साइज़ किया था. इसकी एडजस्टमेंट हमने थोड़ी बहुत ही विड्थ हाइट की थी ताकि जो हमारा बैनर है वो एंटायर सेक्शन को ज़रा कवर कर ले और इम्प्रेशन हमारे विज़िटर्स को अच्छा दे. वो हम सेकंड पार्ट के अंदर आएंगे. ये वाला जो पार्ट है ब्रांड्स का, ये मैंने ब्रांड सेक्शन बनाया था. ठीक है ना, इसके अंदर मैंने हेडिंग वाला विजेट डाला था जिसको मैंने रिप्लेस करके यहाँ पर ब्रांड्स कर दिया. लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं हेडिंग्स आ जाएंगी. ठीक है, उसके बाद मैंने एक 4 कॉलम या मैंने एक स्लाइडर लिया था. 4 कॉलम से भी हम बना सकते हैं या हम एक स्लाइडर लेके उस पर भी हम सारे अपने जो प्रोडक्ट हैं, जैसे ये है, हमने स्लाइडर लेकर स्लाइडर को ड्रैग एंड ड्रॉप किया था और उसके अंदर हमने इमेज स्लाइड्स के नाम से होता है. तो कैरोसेल थी, मैंने स्किन रखी थी. मैंने डिफरेंट आइटम्स के नेम लिख दिए और उन आइटम्स के अंदर मैंने एक एक कंपनी का लोगो ऐड कर दिया. लाइक यूनिवर है, इसके अंदर डव आएगा. और मैंने अराउंड 41 रखे थे. और हमने जो स्लाइड्स पर व्यू रखा था वो 4 रखा था और डिफ़ॉल्ट पे रखा था. इसकी जो मैं हाइट थी डेट वॉज अराउंड 120 पिक्सल एंड वेट वॉज 100%. फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा स्पेसर डाला था ताकि हमारा व्यू थोड़ा सा अच्छा एक्सटेंसिव है, मॉडरेट लो को. इसके बाद हमने यहाँ पर डिवाइडर लगाया था. दिस वॉज अ डिवाइडर. फिर हमने पॉपुलर कैटेगरीज़ के अंदर ऊपर वही हेडिंग वाला विजेट हमारा आएगा. ऐसा आप देख सकते हैं हेडिंग आ गई है, वहाँ पर पॉपुलर कैटेगरीज़ है. उसके बाद दैन आई क्रिएटेड दिस मल्टीपल कॉलम्स वाला विजेट. इनको हमने ड्रैग किया था आइकन बॉक्स विजेट को इनटू ईच कॉलम. इसके अंदर मैंने एक एक कैटेगरी सेलेक्ट किया था आइकन और एंटायर कैटेगरी को कोई भी जो मैंने नाम देना है जैसे मर्चेंडाइज, पर्सनल केयर, स्टेशनरी, चॉकलेट, ऐसा सबको दिया था.
व्हाट्सएप को देख के इसकी मैंने वेबसाइट है वहाँ से आइकन्स डाउनलोड किए थे और उसके बाद मैंने इसकी कलर स्कीम सेम की थी। ड्रॉपर टूल से भी कर सकते हैं आप, एआई से भी हेल्प ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने किया था। फिर मैंने एक हेडिंग सेक्शन ऐड की थी लेफ़्ट साइड के अंदर फीचर प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसर ऐड किया था ताकि हमारी वेबसाइट को एक अच्छी लुक मिल सकती है। और उसके बाद जो है उसके बाद हमने ये हमारा जो प्रोडक्ट्स ये हमारे जो शो करेंगे ये अपने प्रोडक्ट्स इस तरह शो किए हमने बैकएंड के अंदर वो कॉमर्स का लगाया था। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये हमने वो कॉमर्स इंस्टॉल किया था, डेट वाज अ प्लगइन। ये हमने इंस्टॉल किया था, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि मैंने कौन कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल किए थे। मीनवाइल ये खुल जाएगा अभी, ये अब आपके पास आ जाएगा। वो कॉमर्स हमने इंस्टॉल किया था। वो कॉमर्स बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स प्लगइन है इसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, प्राइसेस जो भी आपने रखना होता है आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मतलब टू गिव अ वेबसाइट अ शॉपिफाई और ई कॉमर्स स्टोर टाइप। फिर इसके अंदर हमने डायरेक्टली ये हमने कैसे किया था, बैकएंड पे हमने सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए थे। और इसके अंदर हमने यहाँ पर विजेट में सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप ये किया था कि हमने यहाँ पर प्रोडक्ट्स के नाम का विजेट होता है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोडक्ट्स के नेम का ये वाला। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया था तो ऑटोमेटिकली वो मेरे से पूछेगा कि भाई आपने कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स पर दिखाना, तो ऑटोमेटिकली वो उसको एडजस्ट कर देगा। इसके अंदर ऐड टू कार्ट का बटन भी होगा यहाँ पर, लेकिन जब आप ऐड करेंगे तो वो लर्न मोर पे होगा, तो आपने इसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देना है। ये जो होती हैं लाइक जैसे सेल्स पे कुछ प्रोडक्ट है, ये हम वो कॉमर्स की साइट पे प्रोडक्ट पे जाएंगे तो मैं वहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूँगा। राइट साइड के ऊपर हमने यहाँ पर बटन ऐड किया था। इसके अलावा यहाँ पर हमने स्पेसिंग की थी, थोड़ी सी स्पेस लगाई थी। फिर न्यू अराइवल्स के पेज में आएंगे, मैंने फ़ीचर प्रोडक्ट्स के बाद ये क्रिएट किया था, कंटेनर लिया था, ट्रैक किया था, इमेज विजेट। इसके बाद अलावा देन आई अपलोडेड द न्यू अराइवल्स प्रमोशनल बैनर, मैंने वहाँ पर पेज पे ऐड किया था और यहाँ पर मैंने बटन ऐड किया था। नो लेट्स गो टू द प्लगइन साइड। मैं आपको प्लगइन्स दिखा देता हूँ जो जो मैंने अपलोड किए थे। लाइक ये ड्रीम होस्ट के ऊपर वेबसाइट हमारी बैकएंड के ऊपर होस्टिंग के ऊपर है, तो उसका भी मैंने प्लगइन लगाया था फॉर माइग्रेशन। अगर मैंने किसी और प्लेटफॉर्म पर लेकर जाना तो उसके अंदर बड़ी हेल्प करेगा। एलिमेंटर लगाया हुआ है यहाँ पर, एलिमेंटर प्रो लगाया हुआ है, एलिमेंट की गाइडलाइट है ये। ज़रा विजेट्स इसके अंदर हेडर, बिल्डर, फुटर, मेगा मेन्यूज़ और ऑलरेडी पड़े होते हैं कस्टम्स के लिए, बहुत अच्छा। लाइट स्पीड कैशे लगाया था इसके अंदर, सारी पेज की जो कैश कोई भी वायरस जैसे आप कह सकते हैं सांस जुबान के अंदर वो होता है तो ऑटोमेटिकली वो है। अब क्राउड प्लस इससे कम ये आपको हेल्प आउट करता है। अगर आपकी वेबसाइट कोई हैक हो जाती है तो आप बैकएंड से इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। वेब पी एक्सप्रेस लगाया था क्योंकि हमारी इस वेबसाइट के ऊपर अराउंड 900 प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए हैं, तो वो जेपीजी पीएनजी में वेबसाइट को स्टोर कर देते हैं, तो उसके लिए हमने वेब पी प्लगइन होता है ये इंस्टॉल किया था। ये थोड़ा सा कंप्रेस करके आपकी वेबसाइट की जो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है उसको बेहतर करता है। वो कॉमर्स ऑलरेडी टोल जो डब्ल्यू में जो है इसको हमने अभी एक्टिवेट नहीं किया, हमने इंस्टॉल किया। दिस इज़ वो इन द वर्किंग फेज बट वी हैव नॉट एक्टिवेटेड येट। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड पेज। मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ मोबाइल, लाइक ये वाला अबाउट अस वाला। इसके अंदर भी हमने सेम लाइक यही किया था। हमने अबाउट अस पेज के अंदर भी हमने एक क्रिएटेड किया था एक एलिमेंटर के अकॉर्डिंगली बैकएंड पे जाके, जहाँ पर हम गए थे पेजेस में गए थे हम, ठीक है, हम पेजेस के अंदर गए। इसके अलावा हमने यहाँ पर अबाउट अस का एक पेज बना लिया, उसको एडिट विद एलिमेंटर कर लिया, उसके बाद हमें पता लग गया। फिर अब हमने इसके अंदर 2 कॉलम वाला जो लेआउट है वो लिया था। फर्स्ट कॉलम के अंदर हमने ट्रैक किया था टेक्स्ट एडिटर को और हमने कंपनी की इंफॉर्मेशन वगैरह दे दी थी। राइट्स कॉलम के अंदर हमने इमेज ट्रैक की थी जो हमने ये लगाई हुई है सर्कल के अंदर ताकि अट्रैक्टिव। वो दूसरे वाले के अंदर भी हमने सेम लाइक दिस किया, लेफ़्ट पे इमेज है, राइट पे टेक्स्ट एडिटर हो गया, ठीक आ गया। इसके अलावा अब मैं आपको दिखा देता हूँ न्यू अराइवल्स के अंदर भी जस्ट
अपलोडेड अ बैनर, क्योंकि अभी हमारी कलेक्शन आ रही है तो उसके ऊपर हमने सिर्फ एक बैनर लगा दिया था ताकि पेज हमारा अच्छा ना लगे, फुलफिल लगे। इसके अंदर हमने ये किया था, मैंने कस्टम क्रिएटेड अ कस्टमर इंफॉर्मेशन फॉर्म बनाया था। आई ड्रैग द एलिमेंटर फॉर्म विजेट इनटू द पेज। फॉर्म विजेट एलिमेंटर वाला मैंने इसके अंदर ड्रैग ड्रॉप किया था। फिर मैंने जो हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सेल नंबर, ईमेल और बटन, इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके हमने इमेज क्रिएट, ये वाला हमारा जो बॉक्स है इसको क्रिएट किया था। इसके अलावा कॉन्टेक्टर्स इमेज के ऊपर आप आएंगे तो मैंने सबसे पहले 4 कॉलम्स क्रिएट किए थे, ये वाले 4 कॉलम्स। ठीक हो गया। इसके अलावा ईच कॉलम जो था ना, आई ड्रैग, मैंने इसके अंदर ड्रैग किया था एक आइकन बॉक्स, ये जो आप देख रहे हैं, लैंडलाइन, मोबाइल एड्रेस और ईमेल। फिर उसके बाद आई एडेड द इंफॉर्मेशन सच एज एड्रेस, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर एंड ईमेल बिलो दैट। फिर मैंने ड्रैग किया था एलिमेंटर फॉर्म विजेट को, या हम इसके एक और भी प्लगइन होता है वो भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। आई क्रिएटेड अ कॉन्टैक्ट फॉर्म विद द फील्ड, लाइक ये जितनी भी डिटेल्स हैं सच एस नेम, ईमेल, सब्जेक्ट एंड मैसेज, ताकि कंपनी को पता लग जाएगा, कि कस्टमर्स को पता लगेगा कंपनी डायरेक्टली वेबसाइट्स के ऊपर भी कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। फिर अब हम जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ फोटो वाले के ऊपर। अब फाइनली आई क्रिएटेड द फोटो सेक्शन, ये में लोड हो रहा है, लेट्स वेट। फुटर के अंदर मैंने कंटेनर के अंदर विद 4 कॉलम्स दिए थे, ठीक है। फर्स्ट कॉलम के अंदर मैंने स्टोर की इंफॉर्मेशन बताई थी, हेडिंग और टेक्स्ट, ये हेडिंग आ गई, देख सकते हैं ये टेक्स्ट विजेट हमारा आ गया। सेकंड के अंदर हेडिंग और हमने टेक्स्ट एडिटर विजेट्स लगा दिया था। थर्ड के अंदर मैंने सर्विस तक इंफॉर्मेशन लिंक्स जो भी हैं, ये देखें जैसे अब लगे हुए हैं, आइकन लिस्ट मैंने लेके यहाँ पर इनके लिंक्स लगा दिए थे। हेडिंग और आइकन लिस्ट आ जाएगी। इसके अंदर भी मैंने हेडिंग कॉन्टैक्टर्स में लगाई, यहाँ पर मैंने सोशल आइकन्स लगा दिए, यहाँ पर मैंने सारे लगा दिए। इसको हम कनेक्ट भी कर सकते हैं, और जैसे अगर हमारे पेजेस होंगे तो हम यहाँ का लिंक पे जाके उसके लिंक्स लगा सकते हैं। अब इसके अंदर जो बिलो दैट है, इसके अंदर हमने ये हेडिंग आ गई हमारी, और इसके बाद हमारा टेक्स्ट एडिटर हमने लगा के ये वाला सारा डाटा लिख दिया था। कंक्लूजन के अंदर मैं ये बताना चाहूँगा कि आई हैव बिल्ट दिस entire website using Elementor drag and drop features and WooCommerce functionality. Elementor was used to create the layout, banner, images, menus, forms हो जाएंगे, other design element. WooCommerce was used to manage the product, price, categories, shopping cart, widget, and add to cart functionality. By combining WooCommerce and Elementor, I was able to create a very responsive, complete and user-friendly website. Thank you so much. This was Hassan Latif presenting you the IMC project related to the FMCG website. Thank you so much.